हेलो, थोड़ा फोकस कर दो। फोकस बिल्कुल आप पे ही है। ठीक है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ना, ट्रिगोनोमेट्री जो है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो सवालों को बनाने में आपकी मदद करते हैं, उन सारे फार्मूलों को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है। और उसके अगले वीडियो में बताऊँगा कि इस फार्मूले से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसके फार्मूलों को हम लिखते जाते हैं। ठीक है। फिर अगले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस फार्मूले को प्रूफ कैसे किया जाता है। तो फिलहाल फार्मूले पे हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला हम जो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होते हैं उस पे आते हैं। ठीक है। मान के चलो कि ये एंगल ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अगर एंगल थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। तो अगर थीटा यहाँ पे हो तो साइन थीटा इक्वल टू आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का संबंध जो है वो पी और एच से होता है। किससे होता है? पी और एच से होता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है पी बाई एच, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है उसका पलट देंगे, यानी एच को ऊपर कर देंगे और पी को नीचे कर देंगे, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कॉस का। ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस का संबंध बी और एच से होता है। कॉस का संबंध किससे होता है? बी और एच से होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा में क्या होगा? एच ऊपर जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, तो एच बाई क्या हो जाएगा? बी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसका इंक भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं टेन थीटा। थोड़ा वीडियो को रोक दोगे? इंक ख़त्म है इसकी। फिर आते हैं टेन थीटा इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए टेन का संबंध पी और बी से होता है। ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू होगा पी बाई बी। और फिर आते हैं टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो बी बाई पी। थोड़ा फिर से मैं रिपीट कर दूं कि साइन का जो संबंध होता है वो पी और एच से होता है, यानी साइन का संबंध पी और एच से होता है, यानी पी और एच ही आएगा, उसमें बी की चर्चा नहीं होगी। फिर जब हम कॉस का फॉर्मूला आएंगे तो कॉस में बी और एच का संबंध होता है। किसका होता है? बी और एच का, उसमें पी की चर्चा नहीं होगी। जब हम टेन की बात करेंगे तो टेन का संबंध पी और बी से होता है, उसमें एच की चर्चा नहीं होगी। और टेन का उल्टा कॉट होता है, इसलिए फॉर्मूला भी इसका पलट जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। इतना अगर पता है तो बाकी आपको इधर से उधर चेंज करने आना चाहिए। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर को इधर रख लूँ तो 1 उधर का उधर रहेगा, कॉस जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर कॉस प्लस में है। अगर मैं स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो खाली इधर बचेगा साइन थीटा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब इसलिए इतना लिखते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज़ होता है। साइन थीटा के बारे में बदले में ये यूज़ होता है, साइन स्क्वायर के बदले में ये यूज़ होता है। अगला स्टेप में क्या करेंगे? कॉस को हम जैसे के तैसे रहने देते हैं। ठीक है। 1 को उधर जैसे के तैसे। साइन अगर इस बार जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस को रखते हैं, स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो स्क्वायर उधर जाते ही क्या हो जाता है? रूट चढ़ जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूले से बाकी ये 4 फॉर्मूले क्रिएट हुए। बहुत इजी होता है अगर आपको ये समझ में आ गया तो, नहीं तो बच्चे रटने लगते हैं इस चीज़ को। ठीक है। अगले फॉर्मूले पे हम बात करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ से टेन को उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। इधर टेन माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बचेगा और जाके इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? ये समझने वाली चीज़ थोड़ी सी हो जाती है कि 10 को अगर इधर भेज देते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं,
तो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 उधर से इधर आया, टेन माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब पूरे को उठा के इधर और पूरे को उठा के उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ चेंज ही नहीं किया। ये आपस में इसको इस तरफ और इसको उस तरफ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, अब अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर खाली कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो 1, ये कॉट उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ कॉसेक का पूछेंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इधर आकर रूट बन जाएगा वो कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अब हम सेम यहाँ वाला पैटर्न अपनाएंगे। ठीक है, कि जो माइनस में उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 इधर आएगा, कॉट उधर जाएगा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट थीटा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये मेन फार्मूला है, उसी से ये 4 फार्मूले बन के रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, अगर हम सिर्फ साइन थीटा पूछेंगे तो आपको पता है 1 उधर का उधर रहेगा, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो चला जाता है डिवाइड में। ठीक है, अगर खाली कॉसेक थीटा पूछा जाएगा तो 1, इस बार साइन नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब एक मेन फार्मूला हो गया, इस मेन फार्मूले से 2 फार्मूले बन के तैयार हो गए आपके। ठीक है, उसी प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर हम खाली tan थीटा इक्वल टू आपसे पूछेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, अगर हम खाली कॉट थीटा पूछेंगे तो हो जाएगा 1 tan थीटा। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक और फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि मान सारणी वाला इसमें आ नहीं पाएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसमें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर हम खाली कॉस थीटा पूछेंगे तो हो जाएगा 1 सेक थीटा, और अगर खाली सेक थीटा पूछेंगे तो वो 1 कॉस थीटा। ठीक है, आई होप कि इतनी सारी फार्मूले जिसके बारे में हम चर्चा किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।